हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। सुबह का टाइम हो गया है। स्कूल में हर्षिता को छोड़ के आ चुकी हूँ। अब उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो बस अब उसकी ज़िम्मेदारी शुरू हो रही है एग्ज़ाम को लेकर। छोड़ने के स्कूल जब मैं उसको छोड़ के आ जाती हूँ, वापस आते ही सबसे पहला तो मैं काम यही करती हूँ कि बेड बना लेती हूँ, क्योंकि अगर बेड बन जाता है ना, फिर उसके बाद मुझे पूरा रिलैक्स फील हो जाता है और दूसरे काम करने ईजी लगते हैं। अदरवाइज़ माइंड को ना पूरी हेडेक रहती है कि अरे बेड साफ़ नहीं हुआ है, अभी बेड क्लीन करना है। तो जब पहला ये काम निपट जाता है तो आप खुद भी देखेंगे ना, आप जब बेड बना लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। और एक्चुअली आपको बताऊँ ना, मैं अभी कई दिनों से क्या हो रहा है ना कि मेरा वीडियो वगैरह बनाने का ज़्यादा मन सा नहीं हो रहा है। तो मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं वॉइस ओवर क्या करूँ, आप लोगों के साथ क्या बात। तो चलिए, थोड़ा सा माइंड में आया कि क्या डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, तो वही करती हूँ। मैं कुछ वीडियो देख रही थी खुद से, तो वहाँ पे नीचे कमेंट पढ़ने लगी थी। तो कमेंट में मैं लोगों को देख रही थी कि कुछ भी लिख देते हैं कि उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है या वो अर्निंग करने लगे हैं। तो मैं कई बार ना दुविधा में हो जाती हूँ इस चीज़ को देख के, क्या वो सच बोल रहे हैं या मतलब ऐसे ही एक वहाँ से सब्सक्राइबर और व्यूज़ गेन करने के लिए ये सब डाल रहे हैं। क्योंकि जनरली जब उनके चैनल को मैंने खोल के देखा है तो वहाँ ऐसा कुछ मुझे शो नहीं करता है। एक दो लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करिए, क्योंकि मैं भी 2 ढाई साल से यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ, पर अभी तक मेरा चैनल तो मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या प्रोसीजर है कि उनके मतलब सब्सक्राइबर भी बहुत कम होते हैं और व्यूज़ भी मतलब अच्छे नहीं आए हुए हैं। अच्छे व्यूज़ तो क्या कहूँ, मतलब वायरल नहीं हुई है वीडियो। तो बिना वायरल हुए किसी का चैनल मोनेटाइज कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं 2.5 साल से जो मेहनत करके इतना कुछ सीखी हूँ यहाँ पे, तो मुझे समझ आने लगा है कि यूट्यूब पे कैसे काम किया जाता है, क्या होता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि मेहनत के साथ साथ जब किस्मत साथ देगी ना, तभी जाके चैनल मोनेटाइज होगा। तो पता नहीं लोग क्यों ये चीज़ फैला रहे हैं इतनी ज़्यादा, उसका क्या बेनिफिट है? क्योंकि सिर्फ मैं अकेली नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो अर्न करना चाहते हैं और इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि 2 ढाई साल छोटी बात नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि इंसान बहुत अच्छे से फ्रस्ट्रेट हो जाता है इतने लॉन्ग टाइम तक काम करते करते। पर जब दूसरे लोगों का देखते हैं कि वो एवं ही दूसरों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ कभी कभी ना मुझे अच्छी नहीं लगती। खैर, इस समय मैं इवनिंग वॉक करके आ गई हूँ, तो चलिए अब वॉइस ओवर को तो मैं बंद करती हूँ और जो मैं एक्चुअली आपसे बात करने वाली थी वही आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। अभी हम लोग वॉक करके आए हैं दोस्तों, थक गए हैं। देखिए, ये हेयर बैंड के ना पूरे निशान पड़ जाते हैं, तो मैंने हेयर बैंड उतार दिया। बड़ा तेज़ ना दर्द कर रहा था यहाँ पे। देखो थोड़े से बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, पता नहीं कब तक मैं बढ़ाऊँगी कि नहीं, है ना हर्षिता? मेरा ऐसा ही है। अच्छा, हम लोग वॉक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, कॉलोनी बनने के लिए ना एक क्या बोलते हैं उसको, उद्घाटन कर रहे हैं। तो एक शिला पे नाम वाम लिख देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में के आरक्षण में, ऐसे कुछ करके मतलब कि उनके होने से हम लोग ये कार्य को डन किया जा रहा है, ऐसा इस कॉलोनी के लिए हो रहा था। तो वहाँ पे बहुत दिन पहले मैंने देखा था कि उद्घाटन तो कर ही रखा था, पता नहीं लेकिन आज क्या हुआ है। आज फिर वहाँ पे पेंट वेंट कर रखा है, माला चढ़ा रखी है, उसमें पर्दा लगा रखा है, फिर बनाएंगे। फिर पर्दा लगा रखा है और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे उधर। इसलिए थोड़ी देर हम वॉक किए, फिर हमें घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो वो लेके आ गए। ये साइकिलिंग कर रही थी, मैं वॉक कर रही थी, और फिर वो लेके आए ना। तो अब देखिए, वहाँ पे हम लोग जो चलते फिरते उन लोगों की बातें सुन रहे थे ना, तो आज हर्षिता ने बहुत ध्यान से सुनी है ना। तो मुझे बता रही थी, मैंने सोचा कि चलो शूट करती हूँ, आप लोगों को भी बताते हैं। बताओ क्या सुना था तुमने? वो लोग बात कर रहे थे जब बैठे हुए थे आपस में कि जहाँ से मैंने सुना कि आज का क्या ज़माना आ गया, इतना फ्रॉड चल रहा है दुनिया में। 2 करोड़ रुपए लगा के इंसान 40,000 रुपये महीना कमाता है। इसमें क्या है, वो जीवन भर भी करेगा ना, उनके ना सामने नौकरी, तब भी वो 2 करोड़ अपने वसूल नहीं पाएगा पूरे। बिल्कुल। एक ना, एक्चुअली क्या है ना, साइकोलॉजिकल बेटा, लोगों ने ये समझ लिया है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हम ज़्यादा रिटर्न पाते हैं। ऐसा नहीं होता बट ये है। बिजनेस अलग है और जॉब अलग है। जॉब में भी इन्वेस्टमेंट, जॉब में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। जॉब में तो वो मैं एक दिन डिस्कस कर रही थी ना, वो हो जाता है कि भाई हमें 40 दिन बाद सैलरी मिलती है, तो जब तक हम लगाते हैं वो हमारा इन्वेस्ट हो जाता है। और उसको अगर हम घटा दें उसमें से, सैलरी में से, तो जो बचा हमारी वो सैलरी होती है एक्चुअल। तो अगर हमें कन्वेंस नहीं मिलता है तब, ठीक है। तो ये बात ये लोग सही कह रहे थे कि इतना पैसा लगा के लोग बिजनेस करते हैं और फिर 30-40 हज़ार रुपये अगर कमाते हैं उससे,
और उसमें भी पता है इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे कि पता नहीं क्या है, कौन से शहंशाह हैं, कहाँ के बादशाह हैं, समझ ही नहीं आता। और ये दिखता ही नहीं कि कितना बर्बाद कर दिया। खैर क्या कर सकते हैं, आज के टाइम में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। आप कह रहे थे ना कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे लहराता हुआ टॉप्स गया हो कान का? हाँ देखो गया था, अभी निकाला जस्ट। अच्छा, टॉप्स ही क्या था क्या पूरा? मेरा तो पेच निकला था। पेच ही निकला था, फिर टॉप्स ऐसे लटक रहा था। हाँ, आज तो मैं स्कूल तो पहन के जाना भूल गई थी। कोई बात नहीं। अब हर्षिता के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो हमारा शेड्यूल दूसरे तरीके से बिजी हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहे हैं मोदी जी पुल का उद्घाटन करने। कोई तो फ्लाईओवर के पास कोई जगह है, उसका करना है। एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। पूर्णिमा के दिन आ रहे हैं। तो वो आते हैं और यहाँ के तो मतलब लुक जो है ना देखने की हो जाती है, गजब मज़ा आता है। और वो यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। खैर मिलते हैं आपसे बाद में, अभी हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। कर ले रेस्ट, इजाज़त आपकी बिटिया रानी की। आपकी आज्ञा है? ओके, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।